एक तरफ है भारत सरकार और दूसरी तरफ एक ग्लोबल टेक जायंट। आजकल एक जबरदस्त टकराव चल रहा है भारत और एक्स के ग्रॉक एआई के बीच, और मुद्दा है जवाबदेही का। जी हाँ, भारत सरकार ने एक्स को दिया है सिर्फ 72 घंटे का अल्टीमेटम, एक ऐसा नोटिस जिसका जवाब अगर सही नहीं मिला तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो मामला ये है कि सरकार ने एक्स को उसके ग्रॉक एआई टूल से जो इलीगल कंटेंट बन रहा है उस पर फौरन एक्शन लेने के लिए एक बहुत ही सख्त नोटिस भेजा है। चलिए इस पूरे मामले को जरा डिटेल में समझते हैं। तो ये पूरा विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ, और इस सबके सेंटर में जो टेक्नोलॉजी है, ये ग्रॉक एआई, आखिर है क्या भला? सिंपल भाषा में समझें तो ग्रॉक एआई एक एआई चैटबॉट है जिसे एक्स एआई और एक्स ने मिलकर बनाया है। मतलब आप इसे कुछ कमांड्स यानी प्रॉम्प्ट्स देते हैं और ये उसके हिसाब से टेक्स्ट और तस्वीरें बनाकर दे देता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब लोगों ने इसे कपड़े हटाओ या बिकनी पहनाओ जैसे गंदे प्रॉम्प्ट्स देने शुरू कर दिए। और हुआ क्या, एआई ने महिलाओं यहाँ तक कि बच्चों की बिना उनकी मर्जी के अश्लील तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। और बस यहीं से एआई सेफ्टी और डेटा सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। और देखिए, यही बात इस मामले को और भी ज्यादा सीरियस बना देती है। सोचिए, चैट जीपीटी या जेमिनाई जैसे जो दूसरे बड़े एआई मॉडल्स हैं, उनमें मजबूत सेफ्टी गार्डरेल्स होते हैं। वो ऐसे गलत अनुरोधों को सीधे सीधे रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन ग्रॉक एआई के सेफ्टी फिल्टर्स इतने कमजोर निकले कि ये खतरनाक कंटेंट बड़ी आसानी से बन गया। अब आते हैं इस कहानी के कानूनी दांव पेच पर। एक्स और सरकार के बीच जो ये टकराव है ना, उसकी जड़ एक बहुत ही जरूरी कानूनी कॉन्सेप्ट में है, जिसे कहते हैं सेफ हार्बर। तो ये सेफ हार्बर है क्या? देखिए, भारत का जो आईटी एक्ट है उसका सेक्शन 79 वो प्लेटफॉर्म्स को एक तरह का सुरक्षा कवच देता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई यूजर प्लेटफॉर्म पर कुछ भी गलत पोस्ट करता है तो प्लेटफॉर्म को सीधा जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जिम्मेदारी यूजर की होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। सवाल ये उठता है कि तब क्या होगा जब प्लेटफॉर्म का अपना खुद का टूल इलीगल कंटेंट बना रहा हो? क्या तब भी उसे ये कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए? और सरकार का तर्क बिल्कुल यही है। सरकार कह रही है कि भाई, जब प्लेटफॉर्म का एआई खुद ही गलत कंटेंट बना रहा है तो वो सिर्फ एक न्यूट्रल बिचौलिया या मध्यस्थ नहीं रहा, वो तो कंटेंट बनाने वाला बन गया। और अगर ऐसा है तो उसका सेफ हार्बर वाला सुरक्षा कवच खत्म हो जाना चाहिए। और सोचिए, अगर एक्स ये सेफ हार्बर वाला प्रोटेक्शन खो देता है तो क्या होगा? नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। कंपनी पर सीधे सिविल और क्रिमिनल केस हो सकता है। कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। और तो और भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो जैसे कड़े कानूनों के तहत मुकदमा भी चल सकता है। और हाँ, भारी भरकम जुर्माना तो लगेगा ही। तो अब बात करते हैं उस अल्टीमेटम की। सरकार ने एक्स से आखिर मांगा क्या है? देखिए, सरकार की डिमांड्स एकदम क्लियर हैं। मीटी यानी हमारी आईटी मिनिस्ट्री ने एक्स को 5 सीधी बातें कही हैं। पहली, 72 घंटे में बताओ कि क्या एक्शन लिया। दूसरी, जितना भी गैर कानूनी एआई जनरेटेड कंटेंट है उसे फौरन हटाओ। तीसरी, अपने एआई के सेफ्टी रूल्स को सुधारो ताकि ऐसे प्रॉम्प्ट्स ब्लॉक हों। चौथी, जो यूजर्स कानून तोड़ रहे हैं उनके अकाउंट्स सस्पेंड करो। और पांचवी, ग्रॉक एआई के पूरे फ्रेमवर्क का एक कंप्लायंस ऑडिट करो। अच्छा, इस पर एक्स की तरफ से भी जवाब आया है। एलन मस्क ने कहा है कि जो कोई भी ग्रॉक का इस्तेमाल गलत कंटेंट बनाने के लिए करेगा उस पर वैसी ही कानूनी कार्रवाई होगी जैसी कुछ गलत पोस्ट करने पर होती है। यहाँ तक कि ग्रॉक की टीम ने भी ये बात मान ली है कि उनके सेफ्टी सिस्टम में कुछ कमियां थीं और वो उन्हें फौरन ठीक करने में लगे हुए हैं। अब जरा इसे घटना से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं, क्योंकि ये मामला सिर्फ भारत और एक्स के बीच का नहीं है। इसका असर पूरी दुनिया में एआई और टेक्नोलॉजी के भविष्य पर पड़ सकता है। देखिए, ये केस एक ग्लोबल मिसाल कायम कर सकता है। ये तय कर सकता है कि कंपनियां अपने एआई मॉडल से बनने वाले कंटेंट के लिए जिम्मेदार हैं। ये मामला इस बात पर जोर देता है कि महिलाओं और बच्चों को एआई से होने वाले गलत इस्तेमाल से बचाना कितना जरूरी है। इस कदम के साथ भारत भी फ्रांस जैसे देशों के साथ खड़ा हो गया है, जो एआई पर नकेल कस रहे हैं।
ये यूरोप के डिजिटल सर्विसेज एक्ट की तरह हैं और सबसे बड़ा मैसेज ये टेक कंपनियों के लिए है कि कोई भी पावरफुल एआई टूल लॉन्च करने से पहले उसकी सेफ्टी को 100 बार टेस्ट करो। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एआई के इस नए दौर में जवाबदेही अब कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। तो ये मामला हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम वाकई एआई के लिए जवाबदेही के एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं?